जनसुराज ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और अब जो है इस लिस्ट में कौन कौन से वो विशेष नाम है जिनके नाम की चर्चा खूब हो रही है, एक एक करके बताएंगे। लेकिन इससे पहले बता दें हम आपको कि आखिरकार कौन सी वो विधानसभा सीटें हैं जिसको लेकर प्रशांत किशोर ने सबको कंफ्यूज कर दिया है। आखिर किस सीट को लेकर चर्चा हो रही है और सबको उम्मीद थी कि इस सीट से जो है वो एक ऐसा उम्मीदवार उतारा जाएगा जो कि काफी इस विधानसभा चुनाव में प्रभावशाली हो, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस बार भी उलझा के रख दिया सबको। देखिए 65 लोगों के जो नाम घोषित किए गए हैं, जो नाम जारी किए गए हैं, उसमें एक विशेष नाम है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। भागलपुर दंगा आपको याद होगा, भागलपुर दंगा जो हुआ था जिसमें खूब हिंदू मुस्लिम हुआ था, उस दंगे की केस को जो व्यक्ति देख रहे थे उनको इस बार जनसुराज ने टिकट दिया है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगातार जो है वो प्रशांत किशोर ने उन्हें इंट्रोड्यूस भी करवाया। अगर इसके पहले लिस्ट की बात करें तो पहले लिस्ट में 51 लोगों के नाम शामिल थे और कई ऐसे चेहरे थे जो काफ़ी लोकप्रिय रहे, जिसमें रितेश पांडे, आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह और कर्पूरी ठाकुर की पोती शामिल रही। इसके अलावा एक थर्ड जेंडर को भी प्रशांत किशोर ने टिकट दिया था। अब दूसरी लिस्ट जब जारी हुई है तो सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिरकार इस बार कौन कौन से वो खास नाम हैं, लेकिन जो लोगों को उम्मीद थी, जिस पे लोगों की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिरकार राघोपुर विधानसभा सीट से इस बार उम्मीदवार कौन होगा, किस पे प्रशांत किशोर भरोसा जताएंगे। कुछ लोगों का मानना था कि प्रशांत किशोर खुद वहां से उम्मीदवार होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया में उन्होंने बातचीत किया था और बताया था कि वो उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जिस सीट पर जो है वो कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो। अब नीतीश कुमार तो विधानसभा का चुनाव लड़ते नहीं हैं, वो तो विधान परिषद के रास्ते जो है वहां तक पहुंचते हैं। दूसरे बचे तेजस्वी यादव जो कि राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं। वहीं एक नाम और है, हो सकता है कि सम्राट चौधरी जिस सीट से चुनाव लड़े उस सीट से भी प्रशांत किशोर अपना दावा ठोक सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे भी या फिर सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, क्या एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और बाद में प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। जिस तरीके से परिस्थिति बन रही है और जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी कि प्रशांत किशोर राघोपुर से उम्मीदवार होंगे और तेजस्वी को टक्कर देंगे, तो अभी भी राघोपुर सीट को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट है। तेजस्वी यादव तो वहां से उम्मीदवार होंगे ही, लेकिन जनसुराज की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, एनडीए की तरफ से कौन वहां से चुनाव लड़ेगा, ये अब तक तय नहीं हो पाया है। और माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से लगातार उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रहे हैं उससे इस बार बिहार की राजनीति अचानक से बदलेगी जरूर। अब देखिए पहले फेज के चुनाव के नॉमिनेशन में मात्र अब 4 दिन का समय बचा हुआ है। 4 दिन के अंदर सभी प्रत्याशियों को अपना अपना नॉमिनेशन पहले फेज के चुनाव के लिए करा लेने हैं, लेकिन अब तक राघोपुर की सीट तो क्लियर ही नहीं हुई है। तो आखिरकार वहां से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नॉमिनेशन करवाएगा, ये कुछ भी अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो इस समय सबसे अधिक हॉट सीट जो है वो राघोपुर बनी हुई है, क्योंकि खुद वहां से तेजस्वी यादव जो है वो चुनाव लड़ते हैं और वर्तमान में वहां से विधायक भी हैं। ये सीट जो है वो आरजेडी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार जो है वो प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी चर्चा लगातार चल रही है। लेकिन सबके मन में सवाल कि आखिरकार अब तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है, अब तक उस तरीके से तैयारी नहीं चल रही है, तो आखिरकार तेजस्वी को टक्कर देने के लिए वहां से कौन तैयार होगा। जिस तरीके से प्रशांत किशोर एक एक करके और चुन चुन कर उम्मीदवार उतार रहे हैं, इससे दिलचस्प है देखना कि आखिरकार इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर कितना कमाल दिखा पाते हैं। वहीं अगर बात करें भोजपुरी जगत की, तो लगातार प्रशांत किशोर के संपर्क में कई और भोजपुरी के कलाकार हैं जो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। रितेश पांडे को प्रशांत किशोर ने पहले टिकट दे दिया है और अपने गृह क्षेत्र से उन्हें टिकट दिया है, तो उम्मीद है कि प्रशांत किशोर भोजपुरी के और कलाकारों पे अपना जो है वो दाव खेल सकते हैं। देखना होगा कि इस बार और कितने भोजपुरी के कलाकार इस पूरे लिस्ट में शामिल होते हैं। इसके साथ ही बता दें हम आपको कि इस बार जो प्रशांत किशोर ने दूसरी लिस्ट जारी की है, इसमें कई जाति आधारित दावे हैं। लगातार प्रशांत का कहना है कि इसमें जातियों को खास कर देखकर और पूरे ध्यान में रखकर सीटों का समीकरण बैठाया गया है। अब तक जो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है उसमें विशेष ध्यान रखा गया है कि कौन से जाति के लोगों को कहां से टिकट देना है। सवर्णों को भी टिकट मिली है, मुसलमानों को भी टिकट मिली है। खास बात ये रही है कि यहाँ अति पिछड़ों को काफी भागीदारी दी गई है और प्रशांत का ये दावा है कि कोई भी मेन स्ट्रीम पार्टी जो है वो अपने पार्टी में
अति पिछड़ों को उतना टिकट नहीं देती है जितने के वो भागीदार हैं। और इस बार प्रशांत किशोर ने अति पिछड़ों पे भी भरोसा जताया है। इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर क्या कुछ कमाल दिखाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संचिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।